हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th और 10th को टेंस का ज्ञान कराया जाएगा बेटा, जिसमें कि हमारा सेकेंड टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूअस मीन होता है कार्य का जारी होना पाया है, यानी जहां पर कार्य निरंतर होने की स्थिति में होता है उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तो समझ लेते हैं बेटा आज की इस टेंस की पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है और क्रिया में क्या किया जाता है। जब तक किसी टेंस की पहचान हमारे पास नहीं होगी या उसकी सहायक क्रिया की जानकारी नहीं होगी, क्रिया का कौन सा फॉर्म राइट करते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रांसलेट तो हमारा सही हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान देते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इस टेंस के जो वाक्य होंगे बेटा, उनके अंत में हमें कुछ पहचान दिलाने वाले वर्ड होंगे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुए। ये जो वर्ड होते हैं ये हमें किस टेंस की पहचान कराते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यानी इस टेंस के जो वाक्य होंगे उनके अंत में हमें ये वर्ड या फिर ये वर्ड अवश्य ही मिलते हैं। तो हम जान जाएंगे कि ये वाक्य इस टेंस का है। अब देखते हैं इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं बेटा इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। ठीक है, जब कर्ता हमारा एक वचन का होगा तो इज का प्रयोग हम करेंगे, जब कर्ता हमारा आई होगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता हमारा बहुवचन का होगा तो वहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तथा इस टेंस में और हम क्या करते हैं, तथा जो मुख्य क्रिया होती है तो हम करते क्या है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी क्रिया का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, यानी एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता आई होगा तो वहां पर एम का प्रयोग किया जाएगा। तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, तो साधारण वाक्यों को हल करने में हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, इनमें से कोई भी एक यूज करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आ जाएंगे। इस तरीके से हम साधारण वाक्य हल कर लेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे
हमने लिख दिया राधा चाय पी रही है। तो देखते हैं बेटा, ये तो वाक्य हमारा साधारण है, कैसे जाने, चूंकि ना तो इसमें कोई नकारात्मक शब्द है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है। जब कोई प्रश्न ना पूछा जा रहा हो और कोई नकारात्मक शब्द ना आ रहा हो तो वो वाक्य हमारा सिंपल होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। तो साधारण वाक्यों को हल करने में, साधारण हो या नकारात्मक, सबसे पहले हमें कर्ता का यूज करना होता है। कर्ता वो होता है जो काम करता है। जैसे कि यहाँ पर काम कौन सा किया जा रहा है, चाय पीने का काम किया जा रहा है। तो चाय कौन पी रहा है, राधा पी रही, इसलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया राधा। अब देखते हैं बेटा, सब्जेक्ट के बाद हमें सहायक क्रिया यूज करनी, एक वचन के साथ इस, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट राधा है वो एक वचन की है, इसलिए इज हो जाएगा। मुख्य क्रिया में आएंगे ऐड करेंगे। मुख्य क्रिया क्या है, पीना। पीना की चाहो तो टेक कर दो, चाहो तो ड्रिंक कर दो, चाहे टेकिंग कर दो चाहे ड्रिंकिंग कर दो। क्या पी रही, चाय। टी मीन होता है चाय, अदर वर्ड कुछ है नहीं। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते। या हमने लिख दिया मैं अब उसके साथ स्कूल जा रहा हूं। तो ये भी देखो बेटा, पहचान मिल रही है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वो हमारे किसके होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। ये भी साधारण वाक्य है, उसी स्ट्रक्चर से फॉलो कर लेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू स्कूल विथ हिम, और अदर वर्ड में आ गया अब नाउ। ऐसे ट्रांसलेशन साधारण वाक्यों का होगा। हमने लिख दिया तोता, तोते कर लिया, तोते पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, ये हुआ है, हुए, ऐसे वर्ड हमें अक्सर ऐसे वाक्य में स्टोरियों में मिल जाते हैं। तो ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हल किए जाते हैं, इसलिए इनको समझेंगे। सब्जेक्ट हमारा होते हैं, यानी दी पैरेट्स हो जाएगा। पैरेट्स आर सिटिंग ऑन दी ट्री। इस तरीके से बेटा ये सिंपल सेंटेंस सॉल्व किए जाएंगे। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन होता है नकारात्मक वाक्य। तो जब भी नकारात्मक वाक्य होंगे उनमें कुछ विशेष नहीं करना होगा बेटा, सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनाए जाएंगे। केवल क्या करना होगा, जो ये सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद हमें नॉट और ऐड कर देना है। जैसे हमने लिख दिया पिताजी आज दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो पहचान तो हमें मिल ही रही है। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। निगेटिव वाक्य नॉट आ गया है, इसलिए हो जाएगा फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। और एक देखते हैं लड़के
अब कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? दी बॉयज आर, नॉट लगाएंगे, निगेटिव है, नॉट क्रिया में आएंगी, मेकिंग ए नॉइज इन दी क्लास। तो इस तरीके से बेटा साधारण वाक्य हल किए जाते हैं और इस तरीके से नकारात्मक वाक्य हल किए जाते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं बेटा, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के वाक्य मिलेंगे। एक वो वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है और एक वो वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो इसमें नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हम देखते हैं बेटा। प्रश्नवाचक वाक्य बाय एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या गुरुजी अब कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान देते हैं बेटा, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में है तो जब भी इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा इसके अंग्रेजी नहीं गाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। तो कर्ता देखा गुरुजी है जो कि एक वचन के, इसलिए हमारी साइड पे आ जाएगी इज। तो ट्रांसलेशन होगा इज द टीचर, चूंकि नेगेटिव वर्ड है इसलिए क्रिया लाएंगे, पढ़ाना टीचिंग होता है, टीचिंग इन द क्लास नाउ। तो यह हमें संकेत मिला कि जब प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसके प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो जब इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और फिर नियम के अनुसार वाक्य को हल करेंगे। दूसरा टाइप देते हैं जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में दिया हो, जैसे वह आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखा गया बेटा ये क्वेश्चन वर्ड है जो कि वाक्य के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा व्हाई। इसके बाद फिर कर्ता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। कर्ता हमारा वह है जो कि एक वचन का है, तो शर्त क्या हो जाएगी इज। कर्ता ही, अब देखो नेगेटिव भी है क्या, हाँ है, तो नॉट लगा देंगे कर्ता के बाद, फिर क्रिया लाएंगे गोइंग टू स्कूल और अदर वर्ड में है आज यानी टुडे और क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्लियर हुआ। इसका आप सही से अभ्यास करें, पढ़ें, पहचान सीखें, सहायक क्रिया सीखें, क्रिया में क्या करते हैं, और एग्जाम्पल जो भी आपको समझाए गए हैं उनके माध्यम से आप समझें कि किस तरह का वाक्य कैसे लिखा जाता है।